हेलो एवरीवन। सो अब प्रेफरेंस फॉर्म कुछ दिन में आ ही जाएगा। आप अपनी प्रेफरेंस भर देंगे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है, डीवी करवाता है। उसके लिए आपको मेल आने शुरू हो जाएंगे आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। सो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ये सब हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है किसी भी एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसेस में। तो आपको अपने सारे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं अलॉन्ग विथ फ़ोटो कॉपीज़ सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, आप दो सेट कम से कम फ़ोटो कॉपीज़ रखिए अपने डॉक्यूमेंट्स की, और सारे डिटेल्स आपकी करेक्ट हो ये भी देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही से है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही चेक करनी है। आपका नाम किसी डॉक्यूमेंट में अलग है, आपके पेरेंट्स का नाम अलग है, तो वो सब आप देख लीजिएगा। सबसे पहला चीज़ जो आपको लेके जाना है वो है आइडेंटिटी प्रूफ। इसमें आप इनमें से कुछ भी लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड सभी जगह वैलिड होता है, आप ले जा सकते हैं। वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से जो भी है उसकी आप ओरिजिनल कॉपी रखिए और ज़ेरॉक्स भी रखिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। किसी किसी के स्कूल में जो है वो मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट लिया होता है। ऊपर में मार्कशीट बनी होती है आपकी और नीचे में लाइन दिया हुआ था कि दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट आपने ये वाली क्लास पास किया है इस स्कूल से, ऐसा वैसा ये सारा लिखा होता है। तो एक में होता है, किसी किसी का अलग भी होता है, तो उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अलग है तब भी ओके है, साथ में है तब भी ओके है। देन 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री होगी। अगर ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिली नहीं है तो आप प्रोविज़नल ले सकते हैं। प्रोविज़नल एक्सेप्ट हो जाता है, फिर जब ओरिजिनल आएगी तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो भी दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको छुपाना है। आपने जितनी ज़्यादा हायर एजुकेशन ली हुई है आप सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए उनको। क्यों? क्योंकि बाद में जब आप डिपार्टमेंटल लेवल एग्ज़ाम देते हैं ना आगे सीनियर पोस्ट के लिए, तो किसी किसी में हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता हो, तो उसकी एलिजिबिलिटी अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा, तो ये आगे काम आता है। ओके, फिर अगर आपका सेमेस्टर वाइज चलता है या ईयर वाइज चलता है मार्कशीट, तो उन सारे सेमेस्टर्स की, सारे ईयर की आपको मार्कशीट उनको ज़ेरॉक्स ओरिजिनल सभी देनी है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि मेरा जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसमें जब हम डीवी कराने गए थे तो उन्होंने हमसे सारे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। मतलब ज़ेरॉक्स तो ली ही उन्होंने, लेकिन ओरिजिनल भी लिया। ओरिजिनल उनके पास सबमिट है, हमें अब तक मिली नहीं है। क्यों सबमिट है? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये वेरिफिकेशन के लिए जाती है, तो ये ऑफिस के पास ही रहेगा। फिर हमने पूछा कि अगर कल को हमारा सिलेक्शन हो जाता है कहीं और तब, तो वो बोले कि हमें उनको इन्फॉर्म कर देना है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें दे देंगे। ओके, तो बाकी डिपार्टमेंट्स के में कैसा होता है मुझे पता नहीं, बट इसमें ऐसा हुआ है। बट कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी डॉक्यूमेंट्स को सेफ़ रखना, सही रखना। ठीक है, तो फ़िलहाल तो उनके पास ही है जमा। इतनी ही चीज़ें आपको डीवी के लिए जनरली मांगी जाती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट, तो ये सब आपको देना होगा वहाँ पर। वो भी उसकी ओरिजिनल तो नहीं लेते, फ़ोटोकॉपी आपको देना होगा। ओरिजिनल आपके पास होती है। अब इसमें सेंट्रल का होना चाहिए। स्टेट वाले भी बना के देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ऊपर लिखा होना चाहिए। सेंट्रल का कैसे पता चलता है? ऊपर लिखा होता है सर्टिफिकेट फॉर OBC और सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC फॉर अपॉइंटमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा होगा उसमें। तो मतलब ये सेंट्रल लेवल का आपका सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये चीज़ उसमें लिखा होता है। तो जो फॉर्मेट SSC के नोटिफिकेशन में आया होता है उस फॉर्मेट में आप दे सकते हैं सर्टिफिकेट। और इशू डेट आप ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जिनको फाइनेंशियल ईयर का लगता है, जैसे कि EWS फाइनेंशियल ईयर मांगता है। OBC में तो ऐसा कुछ नहीं मांगता है कि फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, उसमें बोलता है बस कि जो क्रूशियल डेट है फॉर्म भरने का उसके पहले का बना होना चाहिए। तो 1 साल पुराना तक चल जाता है। ठीक है, तो मैं OBC से हूँ, लेकिन मैं सेलेक्ट हुई थी अंडर UR कैटेगरी, तो मुझसे उन्होंने मांगा नहीं उसकी कॉपी। बट मेरी जो एक फ्रेंड थी वो 2025 का भी बनवाई हुई थी और 26 का भी बनवाई हुई थी सर्टिफिकेट, तो उन्होंने उससे लेटेस्ट वाला भी लिया और पुराना वाला भी लिया। तो कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास पुराना वाला है आप उस टाइम के लिए उनको वो दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि सर 1-2 महीने में मैं दे दूँगा। फिर जब तक आप ज्वाइनिंग करेंगे आप नया सर्टिफिकेट बनवा के उनको दे सकते हैं। अभी भी अगर आपने नहीं बनवाया तो नया बनवा लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। 1 साल तक पुराना चल जाता है, बट अगर आप बनवाना चाहें तो बना सकते हैं। देन अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, अगर आप बिलोंग करते हैं PWBD सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी वाला है,
एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट दे दीजिए। नेम चेंज बहुत लोगों का होता है, नेम चेंज, ठीक है, तो उसका एफिडेविट लगता है। बस आपको बहुत ज़्यादा कुछ अलग से नहीं करवाना होता, बस एक एफिडेविट बनवाना होता है कि मेरा नाम ये था, ये चेंज हुआ है, या पेरेंट्स का नाम है, कुछ भी एफिडेविट से चल जाता है मोस्टली। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैसे तो मेरे डिपार्टमेंट में रिक्वायर नहीं था ये, कि डोमिसाइल जनरली सबका बना होता है, सबके स्टेट में लगता ही है स्कूल्स वगैरह में। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि जनरली ये लगता नहीं है। फ़ोटोग्राफ्स आप रख सकते हैं, 4-5 फ़ोटोज़ रख लीजिए, अपने काम आता है। अच्छा, अब बहुत लोगों को डाउट होगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह हमसे कब मांगा जाता है। तो क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मैंने जितने बताए वो सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट था। आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको मेल के थ्रू और पोस्ट के थ्रू भी आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि आपको अपॉइंट किया जाता है। तो साथ में वो ये फॉर्मेट भी भेजते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। ये आपको साइन करवाना होता है 2 गैजेटेड ऑफिसर से। इसमें लिखा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, तो इसमें वो साइन करेगा कि मैं इस पर्सन को जानता हूँ। तो इसमें तो एक गैजेटेड ऑफिसर का यहाँ पर साइन होगा, कहाँ पर, ये इसमें 2 स्पेस दिए हुए हैं, यहाँ पर कोई भी एक गैजेटेड ऑफिसर साइन कर देगा। अब वो ग्रुप बी गैजेटेड भी हो सकता है, ग्रुप ए गैजेटेड भी हो सकता है, नो इशू एट ऑल, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर चलेगा। उसके अलावा यहाँ नीचे में यहाँ पर एक और सिग्नेचर होता है, ये जो है ये आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं। यहाँ पर जो साइन होता है आफ्टर फर्स्ट वाला, जब किसी गैजेटेड ऑफिसर ने साइन कर दिया है, उसके बाद में सेकंड वाला ये उसको देख के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसमें साइन करता है। जो डीएम है, कलेक्टर है आपके, जो भी, वो इसमें कर सकते हैं साइन। तो ऐसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा रेडी। ये वो ओरिजिनल ले लेते हैं जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, और आपको जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, वो सारी चीज़ें आपको फिर जब ज्वाइनिंग करेंगे तो उसमें ले जाके देनी होती है। इसके साथ ही एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, ये है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो इसमें ये 8 दिए हुए हैं कि इन 8 में से आप किसी से भी साइन करवा सकते हैं। तो गैजेटेड ऑफिसर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के चलेगा। मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, अगर आपके सिटी के कोई सांसद हैं या विधायक है, उनको आप जानते हैं, उनसे साइन करवा लीजिए, नो इशू एट ऑल। एसडीएम, डीएम, कलेक्टर भी अगर इसमें साइन कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। मैंने क्या किया था, मैंने दोनों में ही साथ में साइन करवा लिया था कलेक्टर्स का, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 2 चाहिए होता है साइन, एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फिक्स है, तो जो ऊपर वाला साइन आप करवाएंगे ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, वो उसके साथ साथ आप इस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में भी साइन करवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक ही साइन लगता है आइडेंटिटी में, कैरेक्टर में 2 के साइन लगते हैं। तो आइडेंटिटी में आप उस गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवा लीजिए, कैरेक्टर में करवा लीजिए, फिर कैरेक्टर में जो नीचे डीएम का साइन है वो डीएम अपना करते रहेंगे, ठीक है। और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में नायब तहसीलदार ये सब भी चल जाते हैं, जो मजिस्ट्रियल पावर रखते हैं वो। देन प्रिंसिपल, हेडमास्टर से भी आप करवा सकते हैं, बट वो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से पढ़ाए हो तभी वो साइन होगा, कि बस वो गवर्नमेंट से, क्योंकि ये भी गैजेटेड में ही आते हैं, हेडमास्टर हो गए और प्रिंसिपल हो गए, ये सब भी इनके पास स्टैम्प होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इनका भी आप थप्पा लगवा सकते हैं। देन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, पंचायत इंस्पेक्टर, पोस्ट मास्टर जो हो गया हेड, ये भी गैजेटेड होते हैं। तो इन सभी में से आप किसी से भी साइन करवा सकते हैं, ओके। इसमें लिखा क्या होता है कि मैं इनको इतने सालों से जानता हूँ, और फिर बस वो साइन करेंगे, अपना डेजिग्नेशन का यहाँ थप्पा मारेंगे, डेट प्लेस लिखेंगे, हो गया। इसमें बस एक ही साइन होता है। तो ये होता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। अब बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आपके पहचान वाले हैं तो ठीक है, लेकिन वो डीएम, ज़रूरी तो नहीं है वो डीएम या गैजेटेड ऑफिसर आपको जानता हो। तो मैंने क्या किया था, बहुत सारे लोगों ने भी किया था मेरे बैच में, कि आपके सिटी में ना जो पुलिस का ऑनलाइन साइट होगा, पुलिस का साइट होता है जो, उसमें अगर ऑनलाइन फैसिलिटी हो या फिर ऑफलाइन, आप पुलिस स्टेशन में जाके बोल सकते कि मेरा एक बैकग्राउंड चेकअप होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो पुलिस वाले अलग से बना के देते हैं, पुलिस स्टेशन से वो बन के आता है। तो मैंने तो ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो आपके अगर डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में ऐसा हो कि ऑनलाइन अप्लाई होता हो, तो आप उसमें कर सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई, ठीक है। फिर आपका बैकग्राउंड चेक करके, वेरिफिकेशन करके कि आपके नाम पे कोई एफआईआर तो नहीं है या कुछ भी केस तो नहीं चल रहा, वो सब वेरीफाई करके वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका दे देते हैं। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ पुलिस वालों की तरफ से है, इससे अलग है। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का
उस पुलिस स्टेशन वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको जमा यही वाला करना है जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। वो कब काम आएगा, जब आप साइन कराने जाएंगे ना, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कॉपी लगा दीजिए और आपका जो डीवी का प्रिंट आउट लेके, डीवी का जो मेल आया होगा आपको, उसका प्रिंट आउट निकाल के डीएम वगैरह के पास दे दीजिए, तो वो इजीली साइन कर देते हैं कि हाँ इसका डीवी है और ये ठीक है, इसका कोई बैकग्राउंड चेकअप वगैरह सब सही है, तो वो साइन कर देते हैं, तुरंत हो जाएगा उसी दिन आपका, तो इसमें कोई भी इशू नहीं आता, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल रखिए, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ रखिए, सारे डिटेल्स आपके करेक्ट होने चाहिए। इनकम्प्लीट है, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स है, मे लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, ऐसा भी नहीं है, उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि क्यों नहीं है आपके पास। वो थोड़ा सा टाइम देंगे आपको, 1 मंथ 2 मंथ, कि आप जब ज्वाइनिंग के लिए आओ तब उसको लेके आ जाओ, तब आप लेके आ सकते हो। और अपने डॉक्यूमेंट सारे एक जगह रखिएगा ताकि घूमे हुए में ना, ठीक है। काम रहना है आपको, बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें टेंशन वाली बात नहीं होती। और एक बात और कि मेडिकल भी होता है ना इसमें, तो मेडिकल बहुत ही इजी होता है, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत बड़ा सा कुछ हेक्टिक काम है। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं ना जिस दिन, तो आप क्या करेंगे, वो आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दिए होते हैं, है ना। तो उस प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर को देके अब या तो वो आपको 2 ऑप्शन देंगे कि पहला ये, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवा लो, और वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो सर्जन वहाँ पूरा सील साइन करके देगा उसको आप लेके आ जाओ। या फिर वो बोलेंगे कि उनके ऑफिस के आसपास जो भी मेडिकल हॉस्पिटल होगा गवर्नमेंट का, वो वहाँ आपको रेफ़र करेंगे कि वहाँ से आप मेडिकल करवा के आ जाओ, ठीक है। तो हमें तो वही ऑफिस के पास ही एक बता दिया गया था कि यहाँ आपको मेडिकल करवाने जाना है, तो मैंने सुबह वहाँ पर गई, और ऐसा कुछ होता नहीं है, नॉर्मल से टेस्ट होते हैं। आपका आई टेस्ट होगा, बीपी, वेट, हाइट, और बर्थ मार्क्स वगैरह कुछ है क्या वो देखा जाता है, बस ये सिंपल सा चेकअप होता है। तो इसमें उतना कोई इशू नहीं होता है, बहुत इजी होता है। शाम तक आपको सील साइन होकर वो मिल जाता है, आप उसको जमा करेंगे अपने ऑफिस में ले जाके, फिर आप उसी टाइम से आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसेस डीवी और ज्वाइनिंग का। और अगर आप तुरंत ज्वाइन करना चाहते हैं कि जिस दिन डीवी है मैं उसके अगले दिन से ही ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि बहुत लोगों का होता है कि मान लो आप यूपी, बिहार, हरियाणा के हैं, आपको साउथ मिल जा रहा है या बहुत दूर है आपके घर से, आप बार बार 1 महीने में आना जाना नहीं कर सकते, तो आप उनको जब डीवी का मेल आता है ना आपको, तभी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या मैं नेक्स्ट डे ही ज्वाइन कर सकता हूँ। तो वो आपको फिर पहले से ही फॉर्मेट भेज देते हैं, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इसका वो फॉर्मेट पहले से भेज देते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप ये सील साइन करवा के, गैजेटेड से सब करवा के आप कंप्लीट जाइए अपना सामान वामान लेके। डीवी हुआ, अगले दिन आप मेडिकल करवा लीजिए, जो पीजी या जहाँ भी आपको शिफ्ट होना वहाँ हो जाइए, और नेक्स्ट डे से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा भी होता है, पर आपको एक बार उनसे कंसल्ट करना होगा कि क्या वो अलाउ करेंगे इस चीज़ को। बहुत ईजी प्रोसेस होता है, कोई इशू नहीं होगा। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट SSC CHSL डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।